अब देखिए जितनी भी स्त्रियां बैठी हैं, आप सभी का स्वभाव होता है, आप भी भली बातें जानती हैं कि आप एक बात के 10 मतलब अपने आप निकाल लेते हो। छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना दोगे। स्त्रियों को भड़काना बहुत छोटी बात है। आप बड़ी जल्दी किसी के भी बहकावे में आ जाते हो। तो वही हाल पार्वती जी का हुआ। पार्वती जी सोच रही हैं अभी तो अमर कथा नहीं सुनाई, कितनी बातें छुपा कर रखी होंगी, आ जाने दो, सब पूछूंगी। तो कुछ समय बाद शिव जी का आना हुआ। अब पहले जब भोले बाबा कहीं बाहर गए हुए होते थे और आते थे, तो पार्वती जी बड़े अच्छे से स्वागत करती हैं, मुस्कुराती थी, जल देती थी, भोजन देती थी, भांग का गोला देती थी। पर आज वैसा कुछ नहीं। शिव जी आ गए, आकर के बैठ गए, पार्वती जी बोली तक नहीं। बोले बाबा समझ गए आज देवी क्रोध में है। अब मन ही मन सोचे जाने तो सही, हमने किया क्या, अब हमने क्या कर दिया, हमारी गलती क्या है। तो शिव जी कहते हैं कि क्या बात है, गणेश और कार्तिक कहीं नहीं दिख रहे। पार्वती जी क्रोध में आकर के कहती हैं मुझे क्या पता, अरे खेल रहे होंगे कहीं, सुबह से लेकर शाम तक तो काम में लगी रहती है। अब जिस तरह से बोला है उससे तो ये बात बिल्कुल तय हो गई है कि आज देवी क्रोध में है। अब जानना है कि क्रोध किस बात का है। तो शिव जी बड़े संकोच में पार्वती जी से कहते हैं कि देवी तनिक भांग मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता। वैसे ही तो पार्वती जी क्रोध में बैठी महाराज। पार्वती जी कहती आज तो बता ही दो, अरे क्या इसलिए ब्याह करके लाए हो, जब से आई हूं दिन भर एक के लिए लड्डू बनाते रहो, दूसरों के लिए भांग पीसते रहो। शिव जी कहते हुआ क्या। पार्वती जी कहती अमर कथा क्या है, समझ गए, काम किसका है। सोचते नारद जी से बाद में बात करेंगे, पहले इन्हें तो समझाएं। कहते क्या हुआ, अभी तक नहीं सुनाई, सुना देंगे। अरे कभी बात नहीं निकली इसलिए नहीं सुनाई। पार्वती जी कहती तो क्यों नहीं सुनाई, अरे आज तो बता ही दो, इसी कितनी बातें हमसे छुपा कर रखी। शिव जी कहते ऐसा कुछ नहीं है, अरे हम आपको सब कुछ तो बताते, वो तो कभी इस बारे में बात नहीं हुई इसलिए नहीं बताया। ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको अमर कथा फिर कभी जरूर सुना देंगे। पार्वती जी कहती नहीं, अब जब तक आप हमें अमर कथा नहीं सुनाओगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी, जल भी ग्रहण नहीं करूंगी, अन्न जल त्याग दूंगी। अब मेरा जिद पकड़ लिए है। शिव जी कहते जिद पकड़ ली तो आप किसी के नहीं सुनोगे, ठीक है, पर मैं आपको अमर कथा यहां नहीं सुना सकता, एकांत में सुनाऊंगा। तो इसलिए शिव जी पार्वती जी को लेकर के जाते हैं कैलाश पर्वत पर। अब महाराज जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भोले बाबा एक ताली बजाते हैं। अब इस ताली का क्या अर्थ है कि जितने भी जीव जंतु हैं वो कुछ क्षण के लिए कैलाश पर्वत छोड़ करके चले जाए, दूर हो जाए। अब वो कुछ समय बाद दूसरी ताली बजाए, इसका क्या अर्थ कि उनका त्रिशूल जाएगा, जा करके देख करके आएगा कि कोई है तो नहीं। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि एक बार आप भी देख लो अपने नेत्रों से चारों तरफ कि कोई बचा तो नहीं है यहाँ पर। तो पार्वती जी की नजर पड़ती है कि एक वृक्ष के ऊपर तोती का अंडा रखा है। पार्वती जी सोचती हैं अरे शुक बालक अभी थोड़ी जन्म लेगा, अभी तो बड़ा समय लगेगा। तो पार्वती जी कहती थी हाँ हाँ कोई नहीं है, आप अमर कथा सुना सकती हैं। भोले बाबा कहते कि देखो जब हम अमर कथा सुनाएंगे तो कुछ बातें ध्यान में रखना। जब अमर कथा सुनाई जाती है तो निंद्रा देवी परीक्षा लेने आती हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि आप कथा सुन रहे हैं, कि जब हम कथा श्रवण कराएंगे हमारे नेत्र बंद होंगे, तो हमें पता होना कि आप कथा सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो। इसलिए आप हुंकार भरते रहना, स्वामी कहते रहना। अब मेरा जितनी भी महिलाएं बैठी हैं आप भली बाती जानती हैं, जब आप कोई व्रत इत्यादि रखते हैं तो उनमें जो कथाएं सुनाई जाती हैं उनमें हम हुंकार भरते हैं। यह शुरुआत तब से हुई। पार्वती जी कहती है ठीक है,
अब शिव जी नेत्र बंद करते हैं, अमर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। अब पार्वती जी हुंकार भर रही हैं, बड़े ध्यान से सुन रही हैं, स्वामी कहते हुए। पर कुछ समय बाद पार्वती जी की परीक्षा लेने चली आई निंद्रा देवी। जैसी निंद्रा देवी परीक्षा लेने आई, महाराज पार्वती जी तुरंत निंद्रा देवी के आगोश में चली गई। अब जैसी पार्वती जी इंद्रा देवी के आगोश में गई, तो जो अंडा रखा हुआ था उसमें से एक शुक बालक जन्म लेता है, और अब पार्वती जी की जगह वो शुक बालक हुंकार भर रहा है। वो शुक बालक कह रहा है, स्वामी स्वामी। शिव जी को लग रहा है मानो पार्वती जी अमर कथा श्रवण कर रही हैं। अब कुछ समय बाद जब कथा विश्राम हुई, नेत्र खोले, महाराज सामने देखा तो पार्वती जी तो है मस्त विश्राम। सोचते हैं जब ये निंद्रा देवी के आगोश में है तो ये हुंकार कौन भर रहा है। तुरंत यहां देखा, नजर पड़ी एक वृक्ष के ऊपर शुक बालक बैठा है। महाराज तुरंत पार्वती जी को उठाया, देवी उठी, अनर्थ हो गया। पार्वती जी घबरा कर उठी, स्वामी क्षमा करना। शिव जी कहते ये सारी बातें बाद में, अरे इन सब के चक्कर में वो एक शुक बालक मेरा ज्ञान चुरा कर भाग रहा है, आज नहीं छोड़ूंगा। क्रोध आ गया, महाराज त्रिशूल धारण कर लिया, नेत्र लाल हो रहे हैं, और शिव जी उस शुक बालक के पीछे पीछे। शुक बालक घबरा गया, शुक बालक आगे आगे, बोले बाबा पीछे पीछे। उस शुक बालक से कह रहे हैं रुक, कहां जाएगा। तो रास्ते में ही वेद व्यास जी की कुटिया पड़ती है, तो शुक बालक उस कुटिया में प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसी कुटिया में प्रवेश किया तो वेद व्यास जी की पत्नी उबासी लेती है। जैसी उबासी ली तो वो शुक बालक उनके मुख से होते हुए उनके गर्भ में जाकर के छुप गया। पीछे से शिव जी चले आए बड़े क्रोध में, नेत्र लाल। वेद व्यास जी कहते प्रभु ये क्या, आपने दर्शन तो दिए लेकिन इतने क्रोध में क्या हो गया। शिव जी कहते अरे एक शुक बालक हमारा ज्ञान चुरा कर भागा है। वेद व्यास जी कहते फिर मत छोड़ना, अरे ज्ञान से बढ़कर कुछ थोड़ी। महाराज ये सारी की सारी बातें वो शुक बालक गर्भ में बैठ करके सुन रहा, घबरा गया है कि यदि गलती से भी मैं इस गर्भ के बाहर आया तो मेरी मृत्यु होना तय है। तो करीब 12 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक वो शुक बालक गर्भ से बाहर नहीं। जब तक गर्भ में है तब तक केवल और केवल वो शिव जी के नाम का स्मरण कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भोले बाबा बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के भी शिव जी के नाम का स्मरण करते हैं कि जैसा सभी जानते बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, और महाराज वैसे ही बाबा बैजनाथ तो यहीं पर विराजमान है। तो आइए सभी मिलकर के उनके नाम का स्मरण करते हैं, हमारी सारी मनोकामना वो पूरी करे, यही उनसे कामना है।